विषय है। तो आज हम आपको चमगादड़ चालीसा पढ़ाने वाले हैं, बताएंगे कि बैट होती क्या है, क्या कहानी है। एक छोटा सा सवाल है और उस सवाल का आंसर आप मुझे देते चलिए। मैंने भी आज इसको आप ही की क्यूरियोसिटी के अंदर ढूंढा है। मुझे बताइए, क्या बैट को दिखाई पड़ता है? बहुत प्यारा सवाल है, आंसर करिएगा। क्या चमगादड़ को दिखाई पड़ता है? यस और नो में आंसर दीजिए। क्या ये आंख से देख पाती है? क्योंकि इसकी आंख हो तो रही है, आंख दिख तो रही है, क्या ये देख भी पाती है क्या? यस और नो में कमेंट करिए, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। साथियों, ये जो बैट आपको दिखाई दे रही है, ये लंदन से उड़ करके यहां पहुंची है। अगर हम ज्योग्राफिकल रीजंस में बात करें तो ये थोड़ा सा और ऊपर की तरफ चल दी है, थोड़ा और ऊपर की तरफ चल दी है। दैट मींस यह ठंडे इलाकों की तरफ गई है। क्यों गई है? क्योंकि इसे हाइबरनेट करना है। गिनती से सब लोगों ने इसमें नो 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 लिखा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने नो लिखा। आश्चर्य की बात है, ये मुझे भी नो ही पता था, लेकिन आज मैंने बस ऐसे ही क्यूरियोसिटी बस तलाशा, तो भैया मैं चमगादड़ों के परिवार में एंट्री कर गया। मतलब भाई वहां पे वैज्ञानिकों के पास में जहां जानकारियां होती है, मैं वहां घुस गया। पढ़ते पढ़ते वहां मुझे बड़ी रोचक जानकारी पता चली। रोचक जानकारी ये है भैया कि इसे बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है। ये केवल इसके बारे में गजब का उल्लूपंती बना रखा है कि इसको रात में उल्लू की तरह चलती है, इसका मतलब इसको दिखाई नहीं पड़ता है। वास्तविकता यह है कि इसके बेहतरीन प्रकार से दिखाई पड़ता है। मतलब इसे इतना बेहतरीन प्रकार से दिखाई पड़ता है कि ये इंसान से टकराती नहीं है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक चमगादड़ 1 घंटे के अंदर 1000 कीड़े खा सकती है। अपन को क्या बताया जाता है कि चमगादड़ जो है ना, वो साउंड से चलती है। साउंड से मतलब अपने मुंह से एक आवाज निकालती है और उस आवाज की वजह से इकोफोनिक कहा जाता है उसे, कि ये उससे अपने आप को इकोफोनिक है, आवाज निकालती है, उससे आने वाली साउंड वेव्स को ये कैप्चर करती है और साउंड वेव्स को कैप्चर करके डिसाइड करती है कि रास्ते में कुछ है या नहीं। लेकिन साथियों, आपको मैं बताऊं, ये साउंड वेव्स का तो उपयोग करती ही करती है यात्रा में प्रिसीजन के लिए, लेकिन ये अपनी आंखों का भी उपयोग बढ़िया से करती है। फिर आप में से कई लोग कहेंगे, आहा, हो सकता है सर दिन में ना दिखता हो। भैया इसे दिन में भी दिखता है, रात में भी दिखता है। ये मतलब पूरी तरह से देख पाती अपनी तरह। जैसे इंसान है ना, इंसान केवल कलरफुल चीजें भी देख पाता है, ये कलरफुल नहीं देख पाती, कलर ब्लाइंड होती है, ये ब्लाइंड नहीं होती है। इसे रंग का अंतर नहीं पता है कि ये लाल है कि ये नीला है। लेकिन बहुत से जानवरों को नहीं पता होता, बहुत से जानवर कलर ब्लाइंड होते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा, है ना। तो ये एक मेरा भी डाउट क्लियर हुआ था, तो मैंने आपका भी क्लियर कर दिया है आज, ठीक है। चलिए, तो पहली बात तो ये। दूसरा, चमगादड़ अक्सर पक्षी पेड़ों पर उल्टे लटके हुए होते हैं, है ना। इसके पीछे ऐसा नहीं है, इसके पीछे रीजन ये है कि ये आसानी से सो सके। इसके पंजे बहुत मजबूत प्रकृति के बने हुए हैं ताकि ये रिलैक्स होकर सो सकती है। साथियों, इसके बारे में बहुत सारी बातें बताने लायक हैं, लेकिन फिलहाल जो चिंता का विषय बना हुआ है वैज्ञानिकों के लिए वो ये कि इतना दूर क्यों उड़ी। तो उसके पीछे का कहानी कुछ इस प्रकार से है कि लंदन के अंदर जो बैट रिसर्चर्स हैं, यानी कि चमगादड़ों पर अध्ययन करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने एक चमगादड़ के ऊपर मार्क लगा रखा था। जब वो पैदा हुई थी उसके ऊपर लगा दिया था लंदन जू का स्टिकर लगा दिया था। अब वो जब रूस में दिखी छत विच्छत हालत में, वो बीमार हो गई थी किसी कारण से, तो वहां देखा गया तो वो डॉक्टर्स जो लोग थे वो चौंक गए कि इसके ऊपर लंदन जू का स्टिकर कैसे लगा हुआ है। फिर जब खोजा गया तो पता चला कि भाई साहब, इस प्रकार की चमगादड़ें इतना लंबा उड़ती हैं, इतना दूर तक ये उड़कर चले जाती हैं, माइग्रेशन करती हैं। ये वैज्ञानिकों के अंदर एक बड़ा रुचिकर विषय हो गया है। तो यहां पर आपको ये सारी बातें मैंने बता दी हैं। उम्मीद है काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव आपके लिए यह बात रही होगी। अच्छा, एक दिमाग में बात और बनती है और वो ये है, क्या चमगादड़ें खून पीती हैं, है ना। अपने बचपन में एक डर बिठा दिया जाता है कि सब चमगादड़ खून पीती हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है, चमगादड़ किसी का खून नहीं पीती है, वैम्पायर नहीं होती है, फिल्मों में दिखाया हुआ है। इंसान को इनसे कोई क्षति नहीं है। अब आप पूछेंगे, सर ये अच्छी चीज नहीं होती है, सर ये बहुत गंदी चीज होती है। भाई साहब, ये बहुत अच्छी चीज होती है। अगर ये ना हो तो शायद दुनिया में से अगर चमगादड़ें खत्म हो जाए ना, तो हमारे यहां बहुत सारे लोग भूखे मर जाएं। आप में से कई लोग इस बात के बारे में विश्वास नहीं करेंगे कि चमगादड़ नहीं हो तो लोग भूखे कैसे मर जाएंगे। कौन खाता है चमगादड़? सर चमगादड़ का सूप चाइना वाले पीते होंगे, हमें क्या लेना देना। अरे भाई, आपके शहर में भी बहुत सारा नुकसान हो जाए। पता है क्यों? क्योंकि रात को चमगादड़ किसी एक फल से, एक फूल से दूसरे फूल के ऊपर जब जाती है तो उसके पंखों में लटक करके परागकण जिसे पॉलिनेशन के लिए जिम्मेदार मानते हैं, वो पंखों से चिपक करके दूसरे फूल तक जाता है, जिससे पूरी तरह से प्रक्रिया संकरण की पूर्ण होती है। एक फूल से दूसरे फूल तक जब निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, तभी जाकर फल का निर्माण होता है। यानी कि बहुत सारे, अगर आपको थोड़ी भी बॉटनी आती है तो आपको आइडिया होगा कि बहुत सारे पुष्प ऐसे होते हैं जो एक लिंगी प्रकार के होते हैं, आइदर वो पुल्लिंग होंगे या स्त्रीलिंग होंगे। तो समटाइम्स पोलन्स का, यानी परागकणों का पुरुष से लेकर के, यानी पुल्लिंग फूल से लेकर के स्त्रीलिंग फूल तक ले जाने का जो कार्य होता है, ये चमगादड़ें करती हैं। उड़ने वाली तितलियां करती हैं, जो निषेचन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। अगर आप इस प्रक्रिया को रोक देंगे तो एक फूल से दूसरे फूल तक, यानी एक लिंगी जो फूल हैं, वो ऐसे ही जीवन के अंदर खत्म हो जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे हल्के में ना ले। क्लियर है? तो ये बात आपके लिए महत्वपूर्ण हो गई, तो ये मैंने आपको जानकारी यहां पर दे दी, ठीक है। बैट्स जो है वो बहुत बहुत बड़ी भी होती हैं। कई बैट्स तो 6 फीट तक अपना पंख फैला लेती हैं। क्या ये सब जगह पाई जाती हैं? बिल्कुल पाई जाती हैं। ये बहुत ठंडे इलाके में भी पाई जा सकती हैं, ठीक है ना। ये रात को ही चक्कर मतलब उड़ती हैं, इसलिए इन्हें नॉक्टुरल कहा जाता है। ये यहां पर मतलब रात को ही उड़ती हैं, इसलिए इन्हें नॉक्टुरल कहा जाता है, और ये दिन में सोती हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा इनको इको लोकेशन का फैक्टर इनके अंदर पाया जाता है। ये मुंह से निकले हुए साउंड वेव्स की वजह से अपनी लोकेशन डिसाइड कर पाती हैं, इसलिए इसे इको लोकेशन की प्रक्रिया कहते हैं। बैट सामान्यतः खाती क्या है? पके हुए फल खाती है, नेक्टर यानी कि जो फूल के ऊपर लगा हुआ जो रस है वो पीती है, कीड़े मकोड़े खाती है। 1 घंटे के अंदर 1000 कीड़े खा जाती है। ये उड़ते हुए कीट पतंगे खा जाती है। छोटे छोटे एनिमल्स लाइक चूहा है, फ्रॉग है, फिश है, इनको ये माइस खाती है। ये ह्यूमन को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाती है, याद रखिएगा। बहुत जाग है, क्योंकि फिल्मों में इस प्रकार का दिखाया गया है, बैटमैन टाइप की फिल्म, बच्चों के दिमाग में डर बैठ गया है कि जो चमगादड़ है वो लोगों का खून पीती है। ऐसा नहीं होता है, कहीं पर भी ये चीज नहीं है। कोई भी वैम्पायर ब्लड नहीं होती है। कुछ मतलब पक्षियों को मतलब अपना शिकार बनाती है जो कि बड़ी होती है, तो ये मतलब डिपेंडेंट है ना, इसीलिए। और ये क्यों डिपेंडेंट है, क्यों फायदेमंद
सेहतमंद है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये पोलन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती हैं, ठीक है ना। इंसेक्ट्स को खाती हैं, 1000 इंसेक्ट्स को एक बार में ये कंप्लीट खा सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके मतलब इसको सुरक्षित रखने के लिए दुनिया के अंदर बैट कंजर्वेशन ट्रस्ट बना हुआ है, जिसे नेशनल नेथुसियन पिपिस्ट्रल प्रोजेक्ट 2014 कहा जाता है, जो यूके के अंदर स्थित है। इन्होंने ही इसे मार्क किया हुआ था और इनके अनुसार बैट जो है वो वर्तमान में लीस्ट कंसर्न प्रजाति है IUCN के डेटा के अंदर, यानी इसकी संख्या को कोई भी संकट इस दुनिया में नहीं है। यह हाइबरनेट करती है। हाइबरनेट का मतलब हुआ कि यह अपने एक मौसम के अंदर पूरी तरह लंबा सो जाती है। जनरली सर्दियों के अंदर ये अपना भोजन खा पीकर लंबे समय तक की नींद ले लेते हैं। कुल मिलाकर के 11 एनिमल्स ऐसे हैं जो हाइबरनेट करते हैं, बड़े एनिमल्स जिन्हें आप जानते हैं, है ना, जिनमें से बॉक्स टर्टल है, बम्बी बी है, स्नेक है, स्नेल है, स्लंक है, हेजहॉग है, ग्रॉगहॉग है, फ्लैट टेल ड्वार्फ लेमूर है, बैट है, पूल बियर है और वुड फ्रॉग है। ये कुछ प्रमुख ऐसे जानवर हैं जो रात को हाइबरनेट नहीं करते, सीजनल हाइबरनेट करते हैं, मतलब अपने एक सीजन तक बाहर निकलेंगे ही नहीं। उम्मीद है आप लोगों को यह इंफॉर्मेटिव जानकारी समझ में आई होगी। बहुत सारे लोगों ने इस कोरोना काल में बैट को बना लिया अपना दुश्मन, क्योंकि चाइनीज को कह दिया कि चाइनीज लोग तो चमगादड़ का सूप पीते हैं, इसलिए बैट बहुत गंदी चीज होती है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि यह पर्यावरण की मित्र है, इसे आप दुश्मन ना माने, कहीं देखे तो थोड़ी इज्जत करें इसकी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं साथियों।